हेलो फ्रेंड्स, आप सबको एक सुंदर सा गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह ही मैं यहाँ छत पे आ गई थी और आके यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फूल लगा हुआ था तो वही सब देख के मतलब थोड़ा रिलैक्सन करने के लिए तो वहीं पे घूम रही थी। सुबह सुबह मतलब मुझे अच्छा लगता है ऊपर आके ऐसे छत पे ये सब फूल वगैरह देखते थोड़ा सा धूप भी ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। आके फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में हम लोग का ये ट्रेडिशनल डिश बना था। इसमें चावल को बांस में डाल के फिर पकाया जाता है आग पे और उसको दही और गुड़ के साथ खाया जाता है। तो फिर नाश्ता करने के बाद यहाँ मैं फिर से ऊपर आ गई थी। जो पूजा रूम बन रहा था उसी का जो आसन था जो कल हम लोग कर रहे थे, पेंट कर रहे थे, तो उसका मतलब उसी का बाकी जो डिज़ाइन वगैरह बनवाना था वही। तो किसी वजह से मैं इसको नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं उसको पूजा वाला सामान टच नहीं कर सकती। इसीलिए तो मैंने कज़न को बुला के उसको बोला कि तो ऐसे ऐसे मैंने जो भी आइडिया था उसको बोली कि ऐसे ऐसे करना है। तो वो भी अच्छा खासा पेंट कर लेता है तो वो उसी ने करके दिया। फिर वहाँ पे मिस्त्री लोग भी काम कर रहे थे और वहाँ से फिर ये सब देख के मैं नीचे आ गई थी। नीचे आके मैं जो मतलब थोड़ा ये मतलब साफ़ सफाई करने लग गई थी क्योंकि मतलब बहुत दिन से मैं भी घर नहीं गई थी। और मम्मी मतलब क्या करते हैं, मैं हर बार जब घर जाती हूँ तो मैं सामान को अच्छे से मतलब अरेंज करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख के आती हूँ। फिर मम्मी को किसी काम से जब सामान निकालना होता है तो निकालने के बाद मतलब जैसे मैं रख के आई थी उसी ऑर्डर में नहीं रख पाती है। तो फिर इधर उधर सामान फैल जाता है और अच्छे से मतलब उसको एडजस्ट करना नहीं आता। तो फिर इसीलिए मतलब सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ जाता है। और ये एक एडवांटेज है हम लोगों का जो लोग मतलब रेंटेड घर में रहते हैं, क्योंकि कम जगह में हम लोग ज़्यादा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक हम लोग का एक खूबी होते हैं। तो इसलिए मैं घर पे भी वो ऐसे कर देती हूँ। तो मम्मी सब कुछ ऐसे मतलब बिखरा के रखे हुए थे तो मैं वही सब कुछ अच्छे से समेट रही थी। और ये सब जो सामान मतलब बर्तन में रख रही थी ये सब कुछ ब्रोंज का जो हम लोग आसामीज में हम इस काह बोलते हैं और शायद कांसा बोलते हैं, तो उसी का बर्तन है। तो ये सब कुछ मैं अच्छे से वो मतलब ऑर्गेनाइज करके रख रही थी। और इतना सारा सामान मतलब मुझे अभी अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पे सब कुछ है, स्टील का भी है, कांसा का मतलब ब्रोंज का भी है और भी कुछ है। मैं पहले में ये सब जितने भी ब्रोंज का था वो सब निकाल के अच्छे से एक जगह पे वो रख रही थी। यह काम ख़त्म होने तक फिर यहाँ ये धोनू आ गई थी स्कूल से। उसको जीजा जी ऐसे गेट पे ही छोड़ के चले गए थे। आज हम लोग कोई नहीं गए थे इसको लाने के लिए स्कूल से, क्योंकि जीजा जी को फिर लेट से जाना था तो वहीं लाके फिर इसको ड्रॉप करके चले गए गेट के पास। तो यहाँ पे ये कपड़े चेंज कर रही थी मम्मी के पास। और फिर मुझे कुछ काम निकल गया, फिर मुझे भी जाना पड़ा तो मैं रेडी हो गई कि निकल गई। और फिर ये रात का टाइम है। वापस जब आने के बाद में एक्चुअली कुछ कलर ही लाने के लिए जाना था। तो नहीं, कलर्स नहीं, मुझे एक जो रूम बन रहा है उसके लिए डोर और जो विंडोज़ का फ्रेम होता है वो लाने जाना पड़ा। और मैं और पापा चले गए थे। फिर आने के बाद रात को ये मैं वो कर रही थी, फिर वो डिज़ाइन बनाने लग गई थी वॉल पे जो भी डिज़ाइन बनना था। क्योंकि उसके एक दिन नहीं, जिस दिन मैं ये रात को बना रही थी उसके बाद एक दिन छोड़ के फिर उसके अगले दिन हम लोगों का ये पूजा रूम का मतलब वो करने वाले थे। पूजा करके मतलब वो उसका इनॉग्रेशन होने वाला था। तो इसीलिए जल्दबाजी कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ख़त्म करें। और यहाँ पे मैं क्योंकि हम लोग के गांव में मैंने स्टेंसिल ऑर्डर करने की कोशिश की, लेकिन जो स्टेंसिल का डिलीवरी डेट दिखा रहा था वो मतलब हम लोग का जिस दिन पूजा है उस दिन से 2 दिन बाद। तो इसीलिए मजबूरन मुझे क्या करना पड़ा, हाथ से ही सब कुछ बनाना पड़ा।
और मैं एक पेपर पे खुद से ही वो स्टेंसिल बना ली और बना लेने के बाद उसी से ऐसे कर रही थी। लेकिन पेपर में क्या हो रहा था कि कलर्स जब लगाती थी तो वो थोड़ा इधर उधर, मतलब जो भी आउटलाइन था तो आउटलाइन से बाहर वो हो रहा था। तो फिर उसके बाद फिर से मुझे उसको मतलब आउटलाइन को अच्छे से वो डिफाइन करना पड़ रहा था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। और मैं जो डिज़ाइन जो आउटलाइन होता था वो बना देती थी, तो उसमें फिर मेरा कज़न जो है वो कलर भर के भी वो उसने भी काफ़ी हेल्प किया। वैसे सिर्फ अगर मैं करती रहती तो शायद उस दिन तक नहीं हो पाता, लेकिन उसने बहुत हेल्प की। मतलब हम दोनों ने मिलके फाइनली जाके इसको कंप्लीट किया। मेरे साथ पास्ट में हुआ है ऐसा कुछ, जिसकी वजह से अक्सर मेरे मन में ये सब सवाल आते हैं। खैर अभी तक तो मुझे इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है, इसीलिए मैं अभी गीता पढ़ रही हूँ, यहाँ पे शायद मिल जाए। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है तो इस दिन हम लोग के घर में पूजा था, तो उसके लिए सुबह सुबह उठते ही मैं थोड़ा बहुत रूम वगैरह ठीक कर रही थी। और फिर यहाँ पे मुझे भूख लग गया था तो मैं बीच में बनाना खा ली थी। फिर उसके बाद फिर से मैं वो रूम घर पे पोछा लगाने में लग गई थी, क्योंकि पूजा का दिन है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन आसपास के थोड़ा बहुत वो मेहमान आने वाले थे, तो इसीलिए मैं घर का पूजा वो पोछा वगैरह लगा रही थी। एक्चुअली ये नहीं कि मेहमान आएंगे इसीलिए, वैसे भी घर में कुछ ऐसा पूजा वगैरह कुछ होता है तो उस दिन घर को साफ
करना या पोछा वगैरह लगाना ये तो एक कंपलसरी रूल ही है। तो फिर पोछा लगाते काम करते करते मुझे थोड़ा वो चाय पीने का मन किया, तो मैं यहाँ पे चाय बना के लेके फिर बरामदा में बैठ गई थी चाय पीने के लिए। और फिर वहीं पे मतलब बैठ के देख भी रही थी कोई मतलब वो आ रहे हैं क्या, जो भी लोग को हम लोग बुलाए हैं। तो यहीं पे बैठ के मैं वही चाय का मज़ा ले रही थी। फिर जो भी हम लोग का मतलब वो बुलाए थे लोग, गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बुलाए थे। और हम लोग एक्चुअली वैष्णव कल्चर फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का जो यज्ञ होता है वो नहीं होता है। हम लोगों का यहाँ पे नाम और कीर्तन होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग सब घर वाले भी आके बैठ गए थे। यहाँ मेरी भांजी और भतीजी दोनों बैठी हुई है। ये दोनों भी वो आशीर्वाद ले रही थी। और यहाँ पे पापा और मेरा भाई बैठे हुए हैं और मैं भी थी। और मम्मी तो जो खाने पीने का जुगाड़ है वो सब करने में लगे हुए थे। और यहाँ पे ये मैं क्योंकि मैं वीडियो करने के लिए फ़ोन रखी हुई थी, तो मैं देख रही थी कि अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर क्योंकि मैं बैठी हुई थी तो अच्छे से नहीं आ रहा था, तो मुझे अपना पोजीशन चेंज करना पड़ा। फिर जाके मैं अपने पापा के पास बैठ गई थी। और यहाँ फिर इसको फ़ोन से खेलना लेना था, तो इसलिए ये बोल रहे थे आके वो फ़ोन ऑफ कर दे। और फिर जो हो वो सब कुछ ख़त्म होने के बाद शाम को मैं और दोनों यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेलने लग गए थे। खेलना क्या इसको इसके पास जो भी मतलब ये है, ये उठा ही नहीं पाती है। तो इसीलिए ये क्या है, इसका एक पास एक प्लास्टिक का वो है, तो इसी से ये खेल रही थी, कोशिश कर रही थी सर्व करने की। और फिर ये रात का वीडियो है। तो रात को खाना पीना खाने के बाद हम दोनों आ गए थे बेड पे। और ये मेरे साथ लेट के यहाँ पे कुछ बात कर रही थी। एक्चुअली ये कुछ एक प्लानिंग कर रही है कुछ एक इवेंट का। तो वही बोल रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या खिलाएगी, क्या कैसे मतलब वो जो भी मंडप वगैरह सजेगा, वेन्यू कैसे डेकोरेट करना है, क्या है, वही सब मतलब ये प्लानिंग कर रही थी। मोमो था, चाउमिन था, मिठाई सिठाई सब था, चिवासा सब था, बाहिৰত পোৱা সমোসা আছে দে। তাৰপিছত চাইডত ভাত চাই হ'ব, পনীৰ কি ডিছ হ'ব জানা? পনীৰ হ'ব, তাৰপিছত মাংস হ'ব, তাৰপিছত মটন হ'ব, তাৰপিছত ডিম হ'ব। ডিম খাই জানো মানুহে? নালাগে, ডিম নালাগে, আউট। তাৰপিছত দাইল হ'ব, তাৰপিছত ফিছ হ'ব, তাৰপিছত ভাত হ'ব, পোলাও হ'ব, ৰুটি হ'ব, লুচি হ'ব। পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিব ইমান? আহি যাব, মই পিগী বেংকৰ পৰা গোটাই। পিগী বেংকত ওলাব ইমান? হৈ যাব পিগী বেংকত? 100,000 উলিয়াই দিম। অ'কে, জুনলৈকে টাইম আছে নহয় নাই? আগষ্টলৈকে আৰু গোট খাই যাব তো পিগী বেংকত তেতিয়ালৈ। কি কি কৈছিলো মই? সেই কলি ফিছ পনীৰ। তাৰপিছত মই ৰুটি ক'লো নহয়, ৰুটি পিছত আকৌ একো নাই কৈছিলে পোলাও আৰু ভাত ক'লো। তাৰপিছত পোলাও ভাত, তাৰপিছত চব্জি এটা সুন্দৰ বনাম, তাৰপিছত পাপৰ, তিয়হ, বিলাহী, মানে চালাড বনাই দিম গোটেই, তিয়হ বিলাহী পিঁয়াজ চিয়াজ চব বনাই দিম। তাৰপৰা চুইটছ ডেজাৰ্ট মানে মিঠাই, চুইটছ ডেজাৰ্ট মানে সেইটোকে কয়, ক্ষীৰ চিৰ এনেকুৱাবিলাকক কয়। চুইটছ আৰু ডেজাৰ্ট খোৱাত সেয়াই হৈ যাব। আৰু দীঘলকৈ আমি এখন টেবুল পাতি সেইখিনিত আমি দীঘলকৈ পাতিম নহয়,
মাজত তাত ফুলবোৰ থৈ দিম, চাইডত চকী থৈ দিম।